मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट है ये बॉडी में कितना ज़रूरी है? ये छोटे छोटे नमकियात हैं जो कि सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हम जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमें उसका एहसास कैसे होता है? हमें उसका एहसास हो मैग्नीशियम जब कम होता है तो उसमें आपके दिल के ऊपर इफेक्ट आ। नींद के ना आने की वजह सिर्फ मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। नींद के ना आने की बहुत सी वजूहात हो सकती। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है तो आप पहले उसका टेस्ट करा लें, अगर उसकी कमी है तो तब हम उसको करें। वेलकम बैक कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं QS हेल्थ में। आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर फरह सादिक, एसोसिएट बल्कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल मेडिकल यूनिट 3 हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं, मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट है ये बॉडी में कितना ज़रूरी है? देखिए, मैग्नीशियम हो जाए या सोडियम हो जाए या पोटाशियम हो जाए या कैल्शियम हो जाए या फॉस्फेट, ये छोटे छोटे नमकियात हैं जो कि सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। अब ये जो है हमारे असाब यानी कि जो आपके जिस्म से पैगाम लेके जाते हैं दिमाग तक। हम जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमें उसका एहसास कैसे होता है? हमें उसका एहसास होता है असाब के ज़रिए। वो असाब जो है वो फिर दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं और हमें ये महसूस होता है कि हमने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। हम गिरते हैं, चोट लगती है हमें, तो वो सारा कुछ जो है हमें किस तरह पता चलता है? असाब के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बॉडी के अंदर रोल है। मैग्नीशियम का भी, सोडियम का भी, पोटाशियम का भी, फॉस्फेट, कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम इस चीज़ के लिए ज़रूरी है और ये इनमें से अगर एक की कमी होती है तो बाज़ अगर उसके साथ दूसरी की भी कमी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैग्नीशियम कम है तो हो सकता है आपका उसके साथ कैल्शियम भी कम है, यानी ये आपस में भी एक दूसरे से इनका ताल्लुक है। तो ये चाहिए हमारी बॉडी को, कम मिकदार में चाहिए होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं। मैग्नीशियम का कब पता चलता है कि कम है? इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या बॉडी कोई ऐसे इस तरह से स्पेसिफिक इसका टेस्ट भी होता है खून के अंदर। और इसके अलावा मैग्नीशियम जब कम होता है तो उसमें आपके दिल के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, खुदा ना खास्ता। दिल का जो रिदम होता है, यानी एक रिदम से धड़क रहा होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो इम्बैलेंस हो सकता है अगर मैग्नीशियम की जो है वो कमी हो जाए। इसके अलावा आपके जो हाथ पैर हैं उनमें सनसनाहट आ सकती है, वो मुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ बाज़ वक़्त कैल्शियम भी कम हो जाता है, दोनों चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपके जिस्म में सब चीज़ें मौजूद हैं, नॉर्मल मिकदार में हैं, ऊपर से इनको लेना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज़ जिसको मैं डिस्करेज करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे डॉक्टर हजरात भी, जब ख़वातीन स्पेशली, मर्द भी, वो जब आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, उसमें कीड़ियाँ दौड़ती हैं, सनसनाहट होती है या हमारी हड्डियों में दर्द होती है, तो वो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उनको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और उनको मल्टीविटामिन लिख देते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ खुद फरमाइश करता है कि मुझे ताकत की दवाई दें, और बाज़ का डॉक्टर जो है वो उसको लिख देता है और उसमें बाकायदा तौर पे वो विटामिन डी के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं जिनमें लैक्स में यानी लाखों में यूनिट्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि हमारा जिस्म और हमारी दुनिया और हर चीज़ एक तवाज़ुन के ऊपर है, एक फाइन बैलेंस है। तवाज़ुन का मतलब ये है कि ना तो कोई चीज़ ज़्यादती में होनी चाहिए और ना ही कोई चीज़ कमी में होनी चाहिए, वो दरमियान में होनी चाहिए। तो या तो आप उसका खून में आप उसका टेस्ट करवाएं, आप देखें कि वाकई आपके अंदर इसकी कमी है। अगर कमी है तो फिर आप उस विटामिन को या सप्लीमेंट को दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप उस विटामिन और सप्लीमेंट को देने की बजाय जो कुदरती चीज़ें जिनमें वो पाया जाता है, जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करें तो दूध में, दही में, अंडे में, मछली में, इन चीज़ों में है, आप वो क्यों नहीं देते? आपने गोली क्यों खानी है? ठीक है। तो ये जो रवाज हमारे यहाँ गोलियां या इंजेक्शन हम उन लोगों को देते हैं जो बेचारे बेहोश हैं, जो मुंह के जरिए कुछ ले नहीं सकते, या अगर वो लेते हैं तो उनका हाजमा ठीक नहीं है, उनको दस्त लग जाते हैं या उल्टियां लग जाती हैं, उनकी हमें मजबूरी होती है कि हम उनको खून के अंदर जो है वो डायरेक्टली इंजेक्शन जाए। एक हेल्दी इंसान आपके पास आया, जैसे अगर आप मेरे पास आए हैं और आप आके मुझे ये कहें कि जी मुझे सनसनाहट महसूस हो रही है तो मुझे आप कोई सप्लीमेंट लिख दें मैग्नीशियम का, तो आपकी फरमाइश नाजायज़ है। मैं आपको यही कहूंगी कि देखें, आप पहले अपना लेवल करवाएं, डाइटरी पैटर्न्स आप अपना डाइट को मुतवाजन करें, बैलेंस करें और अपना मैग्नीशियम का लेवल करवाएं, कैल्शियम का लेवल करवाएं, विटामिन डी का लेवल करवाएं। अगर वो कम आया तो हम उसको खुराक से क्यों ना बेहतर करें। हमारे में से कितने लोग हैं जो कि धूप में बैठते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं,
वो तो एसी में बैठते हैं जो मुतमव्वल लोग हैं, ऐसे ठीक है। और सर्दियों में तो अब स्मोक की वजह से सूरज निकल ही नहीं रहा, लेकिन अगर निकल भी आए तो हीटर्स आजकल हैं, सेंट्रली आपके जो इन्वर्टर्स लग गए हैं, तो धूप विटामिन डी बेस्ट सोर्स है। बेस्ट सोर्स। तो आप कुदरत के करीब हो ना, आप गोलियों की तरफ क्यों जाते हैं? क्या बात। तो आपका जो मरीज बाकी जो बेचारा अस्पताल में एडमिटेड है, बेहोश है, चलो उसमें तो समझ आता है। आप अच्छे खासे खा पी रहे हैं, भूख आपको लग रही है, चीज़ें आपको मैसर हैं खाने पीने की, तो आप क्यों इस तरफ जाएं? बहुत सारे लोग जो अपनी नींद बेहतर करना चाहते हैं या जिनको नींद कम आती है, वो भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट का कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें आपको ये देखना चाहिए कि नींद के ना आने की वजह क्या है। नींद के ना आने की वजह सिर्फ मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। नींद के ना आने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें यह भी हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी या परेशानी लाहक है या डिप्रेशन के आप मरीज हैं और उस वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो जब तक आप उस डिप्रेशन को एड्रेस नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, आपकी नींद भी बेहतर नहीं होगी। सही। दूसरे नंबर पे नींद ना आने की वजह ये हो सकती है कि आप शायद बहुत ज़्यादा चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, उस वजह से आपको नींद नहीं हो सकता है, ना आ रही हो। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपको कहीं प्रॉब्लम है, कोई दर्द हो रही है, आपको कोई पेट में दर्द हो रही है, कोई हड्डियों में दर्द हो रही है, उस वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। सही। कोई बेचैनी हो रही है टांगों में या कुछ इस किस्म का मसला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो वो चीज़ आप उसको एड्रेस करें। मैग्नीशियम का खाली इस्तेमाल बगैर ये देखे कि उसकी वजह क्या है, नींद ना आना इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। ये किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको नींद ना आ रही हो। सही। उसमें आपकी कोई भी जिस्मानी बीमारी हो सकती है, जिसमें जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, जिसमें पेट का दर्द हो सकता है, या कोई सांस आपका फूल रहा है, या कोई प्रॉब्लम में आप हैं, नींद नहीं आ रही है, या आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बोतलों का इस्तेमाल, या आप मोबाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपके नींद का पैटर्न चेंज हो गया, आपने दिन में सोना शुरू कर दिया, जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ। सारी सारी रात लोग जागते हैं, बिल्कुल, और दिन में सो जाते हैं। अब जब वो दिन में सो जाएगा तो उसको रात को कहाँ से नींद आए? उसको देते रहें आप मैग्नीशियम, तुनते रहें। हाँ। मैग्नीशियम ने तो कुछ नहीं करना ना भाई। जब आप दिन में ही सो लिए हैं, हाँ। और रात को आपकी ये रूटीन बन गई है कि आपने 5-6 बजे सोना है, तो उसमें मैग्नीशियम बेचारा क्या करे? तो आप उसकी अंडरलाइन कॉज को पकड़ें कि क्या वजह, कोई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई और मसला है जिसकी वजह से आप नहीं सो रहे, या आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आपका स्लीप पैटर्न जो है वो आपने खुद ही अपसाइड डाउन कर दिया, दिन में सोना शुरू हो गए, रात को जागना शुरू हो गए। तो हमें ये देखना पड़ेगा, फिर हम उसको देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों में मारूसी तौर पे भी ये मसला होता है कि उनको नींद नहीं आती। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर मारूसी कोई मसला है तो बाज़ लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कि उनकी फैमिलीज़ में ये चल रहा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, रूटीन में नींद नहीं आती है। तो उसमें फिर हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको पहले कुदरती तरीक़ों से ट्रीट करें। अच्छा, वो कुदरती तरीके क्या हैं कि पहले तो आप ये कि जो आपके सोने का टाइम है, यानी 7 बजे ऑनवर्ड आप कॉफ़ी, टी इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो आप ना इस्तेमाल करें। सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल्स वगैरह अपने ऑफ़ कर दें। आपका कमरा जो है उसका टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। जिस तरह आप सर्दियां हैं तो आपका टेम्परेचर उस हिसाब से होना चाहिए, अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ा ठंडा होना चाहिए। आपके कमरे में लाइट ना हो, अंधेरा हो जाए, कोई इस तरह से नॉइज़ वगैरह ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सोने से पहले आपको एंग्जाइटी शुरू हो गई है इस चीज़ की कि मुझे नींद नहीं आएगी, तो उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि आप लंबा सांस अंदर लें, नाक से लें और उसको रोकें। कोशिश करें कि जितना आप रोक सकते हैं, क्लॉक की तरफ देखें, 30 सेकेंड, 40, 50, 60 जितना भी हो सकता है उसको रोकें, और उसके बाद उसको ग्रेजुअली बाहर निकालें। और इस तरह 10 से 15 मरतबा आप जो है वो करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नींद लाने में। फिर कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो नींद लाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सर्दियों में गर्म दूध का इस्तेमाल अगर आप सोने से पहले करें तो उसका बड़ा, खशखाश आपने नाम सुना होगा। खशखाश इज़ वेरी गुड
एक हर्बल चीज़ पुराने है। वक्तों में बहुत इस्तेमाल होती हाँ, तो खसखस जो है उसको दूध में उबाल के बॉईल करके इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं नींद के लिए, बजाय इसके कि हम नींद की गोलियों पे आ जाएं जो कि एडिक्टिव होती हैं, जिसकी आदत पड़ जाती है और वो फिर छूटती नहीं है। और अगर आप उनको फिर छोड़ने की कोशिश करें तो बहुत से उसके मुज़र असरात शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने शुरू हो जाते हैं, वो एक अलग एक अजाब बन जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दी हैं और अब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी डॉक्टर के मशवरे से उसको हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता बंद करना होता है। बाज़ औक़ात 1 साल लग जाता है उसको बंद करते करते। उस तरीके से आपने एकदम से सडनली छोड़ना भी वो मुनासिब नहीं है। सही। तो टेक होम मैसेज ये है कि खाली मैग्नीशियम जो है उसको मत देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है तो आप पहले उसका टेस्ट करा लें, अगर उसकी कमी है तो तब हम उसको करेंगे, नेचुरल तरीक़ों से पूरा करेंगे। आप देखें कि और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। क्या आप डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, आपको एंग्जाइटी का मसला है, आपको कोई और मसला है, कोई दर्द वगैरह का मसला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, कोई टांगों में बेचैनी हो रही है उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, क्या आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी टी ये ले रहे हैं उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, या आपने खुद से अपने स्लीप का पैटर्न इस तरीक़ा से कर लिया हुआ है कि आपने रात को जागना है और दिन में सोना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर फरहा सादिक हमारे साथ मौजूद थी, जो हमें आज मैग्नीशियम की अफादियत और उसके इंटेक के हवाले से हमें आगाह कर रही थी।